फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके बीच में हैं लाइव ट्रेडिंग के साथ, जिसमें हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करके दिखाएंगे। दिन है आज शुक्रवार और लास्ट डे ऑफ द वीक है, और देखते हैं मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती है या फिर कुछ अलग करके दिखाती है। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाला जो है वो मिलने वाला है। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे मैं आपके डाउट समझ पाऊँगा और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। प्रीवियस वीडियोज़ में भी जितने मुझे कमेंट आए, मैंने सबको कोशिश किया है कि मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूँ। और आप भी प्लीज़, अगर वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो अभी टाइम जो हो रहा है लगभग हमारा जो इस वीकली कैंडल है, हाई टाइम फ्रेम से इस मार्केट को देख रहे हैं। 30 सितंबर वाला ये वीक है, जो 30 सितंबर वाला ये वीक है हमारा लगभग। और आज जो तारीख है हमारी हो चुकी है 4 अक्टूबर, और इसकी एक्सपायरी जो हमारी है 9 अक्टूबर की है बैंक निफ्टी की। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं वीकली चार्ट के अंदर मार्केट कितना वीक नज़र आ रहा है। और हाँ, एक प्रीवियस सपोर्ट हमें यहाँ पे एक नज़र आ रही थी लगभग, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रैली करते हुए यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद इसका ये ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी हमारी, ये देखिए दोनों कैंडल, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की, यहाँ पे रुकी, और ये देखिए बिल्कुल उसी जोन पे मार्केट पहले रेड कैंडल ने इस जोन के ऊपर अपने आप को रोका, स्टिक किया। देखिए उसके बाद ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल बना इसके ऊपर। इनगल्फिंग कैंडल के बाद अगली कैंडल बिल्कुल उसी हाई को सपोर्ट मानते हुए ऊपर की तरफ रैली की। उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर नेगेटिव, उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल जो बनी रेड कैंडल। और अगर हम देखें तो अब हमारा जो एक्चुअल एक सपोर्ट नज़र आ रही है हमें वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि गिरती हुई मार्केट ने भी यहाँ पे अपने आप को एक बार सस्टेन किया था और चढ़ती हुई मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को एक बार रिस्ट्रिक्ट किया है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे एक हल्का सा जोन क्रिएट कर देते हैं, ये वाला। तो देखिए लगभग उसी जोन पे मार्केट ने अपने आप को आज फ्राइडे के दिन होल्ड किया है। और अगर हम इसी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट गैप डाउन के बाद रैली करती हुई, क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे थी। आप देख सकते हैं प्रीवियसली मार्केट ने जब रैली स्टार्ट की थी तो यहीं से स्टार्ट की थी मार्केट ने अपनी रैली, और इसी रैली को कंटिन्यू किया था। इस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ने एक ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनाई थी, और इसके बाद उसका जो प्रीवियस लो किसी भी कैंडल का जो है वो नहीं कटा था। यहाँ से देखिए, यहाँ तो बराबर में था, मगर यहाँ पे इस कैंडल का लो कभी नहीं कटा। ये देखिए यहाँ पे आगे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट जरूर किया। तो आज हमारी मार्केट जो है लगभग जहाँ पे कल रिजेक्शन लेके वापस हुई थी वहीं तक आई है। लगभग 51,600 या 500 का लेवल इसने टच किया। एग्जैक्टली अभी देख लेते हैं कि किस लेवल में मार्केट ने अपने आप को टच किया है। तो मार्केट ने जो आज का लो लगाया है वो लगाया है 51,643। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे इस जोन में टच किया अपने आप को। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए इसका स्पॉट 51,632। तो मार्केट का जो लो लेवल था आज वो था 51,632। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की रैली हमें दिखाई है। तो गाइस आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रॉपर 400 to 500 पॉइंट्स की रैली हमें दिखा दिया अपने ओपनिंग से। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से लगभग अभी तक हमें 450 पॉइंट की रैली मार्केट दे चुकी है। तो एक अच्छे स्पॉट से मार्केट ने अपने आप को दोबारा पुल बैक किया। तो 4 आवर्स को देखें तभी हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। 1 आवर पे देखें तो मार्केट एक अच्छे खासे जोन पे हमें नज़र आ रही थी। जैसे मैंने पहले ये वाले जोन पे यहाँ से मार्केट ने आपको एक पुल बैक बनता था यहाँ से मार्केट ने जब लास्ट में यहाँ से रैली स्टार्ट की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने ये 3 बजे की कैंडल बंद की, उसको नेक्स्ट डे गैप ओपन होकर इसी लो लेवल को सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया। उसके बाद नई रैली शुरू कर दी। तो इसी लो को मैं फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहा था कि अभी आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा सपोर्ट देगा, और इसने वही काम किया है। लगभग इस जोन में हमें एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो 1 आवर की कैंडल देखिए कल भी मार्केट ने यहीं पे आके सस्टेन किया था, क्लोजिंग टाइम पे जाते थे जहाँ पे हमने अपने बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद ये देखिए, और आज की पहली कैंडल अगर हम इसको 15 मिनट में देखें, नेट की बड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर, चार्ट जरा हमारे स्लो चल रहे हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है नेट का, यहाँ पे इस चक्कर में हम लोग जो है रिकॉर्डिंग हमारी बीच में ब्रेक हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया है।
जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि RSI ने हमें अलग एक फेवर दिखाया था। ये देखिए RSI ने एक फेवर दिया था हमें, जहाँ से हमने एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद आज फिर मार्केट गैप डाउन हुई, कहीं ना कहीं मार्केट एक W पैटर्न बनाती हुई नज़र आ रही थी। तो उसी चीज़ को हमने देखा भी था कल, इसी चक्कर में हमने इस टेक्निकल को फॉलो करते हुए, कैंडल की स्टोरी को देखते हुए, इन कैंडल की जो ब्यूटी है उनको स्टडी करते हुए अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड भी लिया था हमने। तो आज भी मार्केट ने बहुत अच्छे से बिहेव किया है। आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल जो मार्केट ने बनाई है वो बायर्स के कंट्रोल में थी, मगर सेलर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर पाए। दूसरी कैंडल फिर बायर्स के कंट्रोल में थी, मगर कहीं पे भी मार्केट ने अपना इस जोन के नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं दी। इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका था मार्केट के लिए, और मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी अप साइड की रैली हमें दिखा सकती थी, और मार्केट ने वैसा ही किया है आज। देखिए नेट की वजह से हमारा एक ट्रेड मिस हो गया, वरना हम अभी आपको एक लाइव ट्रेड भी दिखा देते कि कहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी। कोई बात नहीं, मार्केट ट्रेड देगी हमें बार बार। दोस्तों ये हमारे पास एक था बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं पहले बोलता हूँ हमेशा, फर्स्ट लेग का जो पुल बैक होता है उसको छोड़ के सेकंड में हमें एंट्री करनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये बताया था कल कि ये आया एक पुल बैक 5 मिनट में देखा था, और सेकंड पुल बैक अब बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये था। ये बहुत अच्छी खासी रिट्रेसमेंट थी हमारे पास, हम इस पर एंट्री बना सकते थे। ये देखिए मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, तो आज भी अगर मार्केट इसके ऊपर जाके हमारे पास मिलती तो हम इसके ऊपर एंट्री ज़रूर लेते। और एक बहुत अच्छा ये भी था हमारे पास कि मार्केट ने कहीं ना कहीं 5 मिनट की जो कैंडल है, ये देखिए वो 45 mm के ऊपर जो है हमारे 50 mm के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही थी। बार बार सेलर डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट लेग, फिर थोड़ा सेकंड लेग, और तीसरी बार मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट का एक पैटर्न दिखाया, और वहाँ पे हमारी एंट्री बहुत ही क्लियरली बनती नजर आई। एक बुलिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल के साथ एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जब डाउन मार्केट के अंदर एक रिवर्सल बने और उस रिवर्सल के अंदर एक बुलिश कैंडल का फॉलो अप हमें एक ड्रैगन फ्लाई से मिल जाए। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई कैंडल से मिल जाए बुलिश कैंडल फॉलो, तो हम वहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे? इसी के टॉप को हम अपना एंट्री पॉइंट मानकर इसके लो को SL मान के हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और 1:2 कम से कम, उसके बाद 1:3 पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर हम इस पर अगर हम एंट्री बनाते, जो मैंने बोला कि हमारा थोड़ा उसकी वजह से मिस हो गया ट्रेड, ये देखिए लगभग हमारा 125 पॉइंट स्पॉट पे। तो आज 125 पॉइंट के स्पॉट का मतलब लगभग 40 से 50 पॉइंट प्रीमियम के ऊपर हमें देने पड़ते, क्योंकि आज फ्राइडे है तो प्रीमियम इतने ज़्यादा डिगे नहीं होंगे और हमें ठीक ठाक रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैंने बोला 1:2 कम से कम, तो देखिए यहाँ पे हमें ये लगभग हमारी जो एंट्री थी यहाँ पे इनिशिएट हो गई थी। मैंने बताया इसी के ऊपर इस पैटर्न पे इसका स्टॉप लॉस, और 1:2 हमारा कम से कम हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम 1:3 के लिए भी बैठ सकते हैं। ये हमारा 1:3 है, मगर जब भी 1:3 के लिए हमें बैठना है, हमें प्रीवियसली चार्ट को फॉलो जरूर करना है कि क्या हमें नियर बाय में कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो हमें यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो लगभग हम इस टारगेट को अब अपने यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। तो स्पॉट के अंदर हमें ये जो चार्ट है हमारा लगभग हमें 52,250 या 260 पे जाके हमें इस चार्ट ट्रेड को फिनिश कर देना चाहिए। फिर भी हम इसको देख के बता सकते हैं आपको, ये हमारा जो चार्ट है हमें ये बता रहा है 289 पर नहीं, हम चार्ट को नहीं मानेंगे फिलहाल के लिए। तो हम एक जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है लगभग हम उसको फॉलो करते हुए मान हुए चलेंगे। तो वही 260 250 एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है, वहाँ तक हम इस टारगेट को लेकर आगे निकलेंगे। तो देखिए कहाँ तक हमें ये ट्रेड में हमारा मिलता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम इसका प्रीमियम देखें, लगभग जो मैंने बताया 51,900 का प्रीमियम अगर हम देखें ऑप्शन चेन में जाकर, 51,900 का प्रीमियम, देखिए प्रीमियम कितने हाई पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है उसकी वजह से विक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उस विक्स के चलते हुए एक फियर जो मार्केट के अंदर आ जाता है, उसके चक्कर में जो प्रीमियम है हमारे जो स्पाइक कर जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 15 मिनट, हम 5 मिनट की कैंडल पे हम दोबारा आते हैं। होपफुली अब की बारी हमारा टेक्निकल जो ग्लिच आ रहा था इसके अंदर नेट का वो ना मिले। मैंने वहाँ पे भी बताया था आप लोगों को। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डबल चार्ट का एक अच्छा खासा दिखा सकूँ मैं। यहाँ से हम लोग, सॉरी दोस्तों, हाँ यहाँ से हम लोग एक बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं। हाँ तो ये हमें मिल चुका है दोस्तों, मैं ऐसे चलिए। तो ये देखिए जैसे मैंने वहाँ पे बताया था आप लोगों को कि जैसे ही हमें एक अच्छा, ये देखिए यहाँ पे बुलिश के साथ एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल मिल जाती है हमें। यहाँ पे भी सेम वही कैंडल हमारे पास, एक बुलिश कैंडल उसके साथ ड्रैगन फ्लाई कैंडल। तो इतना मैंने बताया कि बहुत छोटा प्रीमियम हमें मिलेगा यहाँ पे। तो हमने इसकी एंट्री यहाँ पे की थी और स्टॉप लॉस हमारा ये था, जबकि यहाँ पे हमें लगभग ये कोई 125 का स्टॉप लॉस दिखा रहा था। मगर अब हमें यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, और हमारा जो SL था वो लगभग
ये देखिए इसी का लो हमारा, तो देखिए कितना मैंने बोला था 50 to 60 पॉइंट का ऐसा हमें वहाँ पे देना पड़ेगा 125 के लगभग। तो देखिए 1:2 1:3 भी हमें लगभग इस पे मिल चुका है। प्रीमियम ने हमें बहुत ही अच्छा मोशन दिया इस चार्ट पे, जबकि स्पॉट ने हमें अभी तक 1:3 को टच नहीं किया है। तो हम देखते हैं शायद स्पॉट ने भी वहाँ तक ट्रेड कर दिया हो। नहीं, हाँ स्पॉट अभी अपने 1:3 से बहुत दूर है। तो देखते हैं, जबकि प्रीमियम ने हमें 1:3 का टारगेट दे दिया है। तो ये है कैंडल्स की ब्यूटी, कैंडल की थ्योरी। अगर आपको चार्ट को एनालिसिस करना आता है बढ़िया से, तो आप बहुत ही अच्छा बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल जो है वो आपके सामने जो बन रही है, नो डाउट ये मैनिपुलेशन हो जाती है इसके अंदर, मगर यही चार्ट हमें बहुत बढ़िया बताते भी हैं कि कहाँ पे लॉन्ग एंट्री होगी, कहाँ पे शॉर्ट एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें 1:3 का ट्रेड मिल चुका है। हम इस ट्रेड को चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहे इस ट्रेड को हम लोग बुक करके बाहर भी हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड आपके सामने मैंने दिखाया कि कहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती थी और कहाँ पे हम लोग इस ट्रेड के अंदर 1:2 1:3 तक बैठ सकते थे। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्पॉट के ऊपर हमारे पास एक 50 EMA हमारे को डिस्टर्ब कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, लगभग वहीं तक प्रीमियम आने की, स्पॉट आने की कोशिश कर रहा है। मगर अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो हमें प्रीवियस डे का हाई भी मिलने के चांसेस है, जबकि प्रीमियम के अंदर हमारा जो 50 EMA है वो बहुत ऊपर है। प्रीमियम के अंदर मूविंग एवरेजेस बहुत ही रेयर काम करते हैं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल वर्क होता है वो स्पॉट पे होता है और जो चार्ट मूव करता है वो स्पॉट के अकॉर्डिंग करता है। प्रीमियम ज़्यादातर स्पॉट को फॉलो करते हैं। एक चीज़ बहुत ही दोनों के अंदर खूबसूरत दिखने को नजर आई कि दोनों के प्रीमियम जो है अपने प्रीवियस जो पिवट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये सस्टेन करते हैं तो हमें एक नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग नज़र आ सकती है। तो ये शॉर्ट कवरिंग हमें कहाँ तक ले जा सकती है, देखिए, जो कि प्रीवियस डे में मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया था, डे बिफोर यस्टरडे। उसके बाद कल यहाँ खुली, उसके बाद रेगुलर फॉल, तो यहाँ पे एक था, एक गैप, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, या फिर फर्दर जो मार्केट ने इसके बाद यहाँ से गिरना शुरू किया था। तो मार्केट अब हमें नेक्स्ट जो है लगभग 52,400 की लगभग जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये इस पिवट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करती है, अगर हम इसी को 1 आवर पे देखें, लगभग हमारे पास अब दूसरा घंटा चल रहा है, तो 2 घंटे में हमें ज़रूर चार्ट को देखना चाहिए। मतलब आवरली चार्ट, बेशक हम लोग इंट्राडे ट्रेडर, मगर आवरली चार्ट मैं मानता हूँ कि हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। देखिए आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम एकदम से कहाँ गया, 680 से अब लगभग सीधा 680 पॉइंट्स का डीके अभी एकदम से हो गया। डीके मार्केट ने स्पॉट पे भी डाउन किया और वहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्रीमियम जो है पिवट के स्पॉट चार्ट पिवट के पास ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम ने है पिवट को ब्रेक करते हुए बिल्कुल नीचे जा चुका है। तो ये चीज़ मैंने बताई कि कोई भी जो आपका इंडिकेटर है वो स्पॉट पे लगाइए, प्रीमियम पे नहीं लगाइए। प्रीमियम हमेशा स्पॉट को फॉलो करता है, वो इंडिकेटर के नहीं मानता, और स्पॉट जो है वो इंडिकेटर पे कहीं ना कहीं रिलाई कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो उसको फॉलो भी करता है। तो अभी के लिए अगर हम देखें, हमारा RSI अभी भी ओवरसोल्ड जोन में पड़ा है आवरली। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम सोचें तो हमें अभी भी बाय ऑन डिप थोड़ा सा मिल सकता है। ये देखिए यहाँ से ये जो जोन है, यहाँ से मार्केट ने अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है मार्केट, और जैसे ही ये 30 के ऊपर निकलता है तो हम एक 50 तक का एक जोन इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये चल रहा है लगभग कोई 27, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट ने इसी जोन को यहाँ से देखिए बेस बनाया है। अगर यही ट्रेड हमें उस टाइम पे हमारा नेट इशू ना होता तो यही ट्रेड हम लोग बहुत अर्ली ले लेते और इस पर हम लगभग हम इसी ट्रेड पे यहाँ पे एंट्री कर जाते और इसी कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस दे देते। माना कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मगर हमारा रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होता है। ये नहीं कि हम लोग, ऐसा नहीं कि हमें स्टॉप लॉस को बड़ा रखना चाहिए, जो लॉजिकली स्टॉप लॉस बन रहा है तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर आप बड़े टाइम पे ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, ये कोई इंट्राडे की बात नहीं है। हाँ, अगर इसमें आपने एक्यूरेट एंट्री बनाई तो आप फटाफट इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1/4 पे चले जाएँ इसके, और वहाँ पे देखिए मार्केट हमें कहाँ पे एंट्री दे सकती है। तो देखिए आप देखिए, ऐसे हमने वहाँ पे एंट्री पहली कैंडल पे नहीं, दूसरी पे नहीं, ये गई, उसको जब रिट्रेस हुई तो हमने यहाँ पे एंट्री ली है। लगभग हमारी जो एंट्री बनी थी उस कैंडल के अकॉर्डिंग जो हमारी एंट्री बनी है वो हमें दिख भी यहाँ पर ये गलत जगह, मगर ये देखिए यहाँ से हमारी एंट्री जो बनी है वो यहाँ बनी है लगभग। तो हम लोग इसको अगर चाहें तो इस पूरे स्विंग कर मार सकते हैं, नहीं तो हम इसके नीचे भी 100 पॉइंट का एसएल दे सकते हैं, इस कैंडल के नीचे भी। तो अपने एसएल को छोटा करने के लिए हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा एसएल हमें थोड़ा कम हिट होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए अगर इसी को मैं स्पॉट चार्ट पे भी दिखाऊँ आपको, तो वहाँ पे हमारी 55,800 की कॉल की एंट्री मंथली, तब हम फिर भी मैं इसको 900 पे आपको दिखाता हूँ कि हमें 900 अगर चार्ट पे हम एंट्री करते तो हमें एंट्री कहाँ मिली थी और हमारा एसएल कितना होता। तो ये देखिए हमारा एसएल कितना होता है। हमारी इस रिट्रेसमेंट कैंडल है, जो इस रेड कैंडल पर हमने एंट्री बनाई है, देखिए, और हमारा एसएल कितना था उससे प्रीवियस इस रेड कैंडल का, ये लीजिए। तो हमारा यहाँ पे एसएल कितना आ रहा है, 61 पॉइंट। तो 100 पॉइंट पे हमें 61.50% देना पड़ रहा है। ये भी हमारा एक ट्रेड बहुत अच्छा एंटर हो सकता था।
हाँ, और इतना ज़रूर याद रखिए कि हमेशा अपने जोन में बफर जोन जरूर रखिए। देखिए 1:3 का ट्रेड, बहुत ही खूबसूरत ट्रेड हमें मिलता हुआ यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए 1:3 हमने अगर इस ट्रेड की बात करूँ तो ये देखिए 1:3, ये इस वाले ट्रेड की बात है जो एग्रेसिव एंट्री थी हमारी। ये देखिए यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी लगभग 1:3 पे था। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 1:3 एग्रेसिव एंट्री। हाँ, दूसरी तरफ जो हमारी एंट्री है सेफर एंट्री जिसको हम बोलते हैं, हम 5 मिनट पे गए और लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा एसएल को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, एक अच्छा चार्ट पैटर्न ढूंढा जहाँ पे हमें कैलकुलेटिव रिस्क मिल सकता था। तब हमने उस पर क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री बनाई। ये देखिए 1:3 का ट्रेड, 1 मिनट। हाँ, ये वाला ट्रेड जो मैंने बताया था कि बुलिश के साथ एक ड्रैगन फ्लाई की कैंडल बनी है और उस ड्रैगन फ्लाई की कैंडल पे हमने ट्रेड किया है। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए इसका हमने ट्रेड, यहाँ पे भी लगभग हमें 100 पॉइंट का एसएल देना पड़ रहा था और ये देखिए 1:3 का ट्रेड हमें मिलता हुआ स्पॉट पे। और इसी के अगेंस्ट सेम एंट्री हमने यहाँ पे बनाई जो हमने सेफर एंट्री जिसको हम बोलते हैं कि सेम प्रीमियम पे भी वही सब कुछ। और यहाँ पे जाके देखिए 1:3 का ट्रेड और बहुत ही खूबसूरत से हमें इसके अंदर हमारे टारगेट मिलते हैं। तो अगर आप पहले अच्छे से सही ढंग से स्टडी करते हैं, सीखते हैं कब कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, लॉन्ग साइड का ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, शॉर्ट साइड का ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, आपको ज़्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी ट्रेड में 2 कंफर्मेशन मिल जाती हैं तो वहाँ पे आप अपना सिर्फ एसएल डिसाइड कीजिए कि हाँ छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ये एसएल, और उसके बाद अपना रिस्क और रिवार्ड सेट कीजिए। पहले उसको हाई टाइम फ्रेम पर जरूर देखिए कि बाकी के हाई टाइम फ्रेम पे हमें वो नजर आ रहा है। एंट्री के लिए आप लोग लो टाइम फ्रेम को जरूर यूज़ कीजिए, मैं उसको जरूर मानूंगा। अभी के लिए अगर हम माने तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है हमें, ये देखिए एक लिक्विडिटी का पूल नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। तो बट मार्केट जैसे कि पिवट पॉइंट के ऊपर जा चुकी है, तो 2 चीज़ें हमारे पास, अगर तो इस पिवट के ऊपर सस्टेन करती है, मैं ये नहीं कहता कि किसी इंडिकेटर को फॉलो करो, हाँ, पर जब आप किसी इंडिकेटर को फॉलो करते हो आपका कहीं ना कहीं एज आ जाता है मार्केट के ऊपर, तब आपको वो इंडिकेटर भी थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू कर देता है प्रीवियसली डाटे के अनुसार जब आप उसको रीटेस्ट करके देखते हो। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर, मैं यहाँ पे वैसे मेरा प्रीमियम पे हमें नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे अब हम दोबारा थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इसको एनालिसिस करेंगे। प्रीमियम बिल्कुल स्पॉट के फेवर में रिएक्ट करता हुआ, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने जैसे बताया लोअर लेग, सिंगल लेग, डबल लेग की बाइंग बताई, मगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा इसको जाके देखें तो अभी के लिए ये एक फर्स्ट लेग की बाइंग हो रही है। तो अभी भी इसके अंदर एक छोटा सा फॉल हम और देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें, स्पॉट के चार्ट को देखें, ये देखिए फिब को देखें, अगर हम इसके हाई से स्विंग से, तो हमारे पास एक मार्केट ने ये स्विंग बनाया है और हमारे पास जो गोल्डन जोन बनाया है मार्केट ने यहाँ से, तो हमारे पास एक ये गोल्डन रेशियो है, गोल्डन जोन है, ठीक है। तो अब जिनके एसएल पड़े हैं सबके, जो शॉर्ट करके बैठे हैं मार्केट को, तो किसी का तो एसएल पहले जब यहाँ से शॉर्ट की थी यहीं पे एसएल थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को यहाँ तक ट्रेल किया है। अब उनके एसएल, कुछ के एसएल तो यहाँ पे हैं, कुछ के एसएल अभी यहाँ पे बैठे हैं। तो मार्केट के अंदर अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी तो इन्हीं से शुरू होगी। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि मार्केट एक और पुल बैक ले और फिर ऊपर जाकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा मार्केट के अंदर ही। अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम पर जाएँ, नेक्स्ट डे के टाइम फ्रेम पर जाके देखें, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी हमारी रेशियो लगभग पे आ रही है। तो हमने फिब को मार्क किया था, ये फिब ने हमें बताया, अगर पूरा स्विंग देखें तो यहाँ तक था। नेक्स्ट स्विंग देखें तो हमारे पास एक दोनों के जो है गैप जोन है, जो है उसके अंदर आ रहा है। गैप अपने आप एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और दूसरी तरफ अगर हम इसको और नीचे लेकर आए, ये देखिए लगभग मार्केट जो है हमारे उसी जोन से, ये देखिए लगभग उसी जोन से मार्केट ने अपने आप को असिस्ट भी किया है। तो कोई, जैसे मैंने बताया, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, मगर जब आप उसकी स्टडी करोगे तो वो इंडिकेटर आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देने शुरू कर देगा। तब आप उस इंडिकेटर के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में वो इंडिकेटर काम करता है या नहीं करता है। तो मैंने ज़्यादा इंडिकेटर नहीं, मगर फिर को मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा तरीका है मार्केट के अंदर ट्रेड को इनिशिएट करने का। तो ये देखिए आज के लिए कल का हाई और आज का लो हमने मार्क किया और जिसका 50-60% हमारा लगभग 52,200 30-50 के लगभग आ रहा है। तो अगर हम इसको मान के चलें तो हमारे पास जो जी रेशियो है वो ये है अभी के लिए, और मार्केट हमें अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती हुई भी नज़र आ रही है। ये आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ से हम एक अच्छा ट्रेड, जो बड़ा ट्रेंड है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रीवियस ट्रेड मैंने बताया था आपको 15 मिनट पे जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। अब उसके बाद मैंने यही बताया आपको कि मार्केट अगर इस रेशियो के ऊपर सस्टेन होती है, अभी हम इसका थोड़ा व्यू देखते हैं दूसरी तरफ। हाँ, तो देखिए प्रीमियम के अंदर भी और
स्पॉट के अंदर भी मार्केट ने दोनों तरफ। अब यहाँ पे हम इसको कहीं सोचे कि एक बुलिश कैंडल है, उसके साथ एक ड्रैगन फ्लाई है, जैसे मैंने बताया था। इस ड्रैगन फ्लाई में और उस ड्रैगन फ्लाई में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये जो आई ड्रैगन फ्लाई आया है, ये वाला जो ड्रैगन फ्लाई आया है, ये लगभग 200-250 पॉइंट प्रीमियम के अंदर और 300 से 400 पॉइंट स्पॉट के अंदर ट्रैवल करने के बाद आया है। ट्रैवल मतलब उसी डायरेक्शन में, और वो जो ड्रैगन फ्लाई था वो कंसोलिडेशन के अंदर चलते चलते हुए बना था। तो ये थोड़ा डिफरेंस है समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रिस्क लेना चाहें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हो सकती थी कि हम लोग एंट्री अगर चाहते तो यहाँ से एंट्री बना सकते थे। कहाँ से? यहाँ से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस को दिखाया, फिर एक बुलिश कैंडल, दोबारा एक बुलिश कैंडल, तीसरी जो रिट्रेसमेंट आई है वो भी एक 50 EMA से रिट्रेसमेंट आई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम दोबारा एक रिस्क ले सकते थे, और इस रिस्क को हम कैलकुलेट ऐसे करते कि इसी कैंडल के टॉप को अगर हमें जैसे मिला था, यहाँ पे एंट्री लेते। अब देखिए यहाँ पे हमारा एसएल कितना बढ़ा रहा है, लगभग 250 पॉइंट का। तो यहाँ पे हम लोग 1:3 के ट्रेड को अगर माने तो लगभग हमें मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल दे रही है। तो यहाँ से अब हमारा जो स्पॉट है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम एंट्री देखें तो हमें 52,000 की कॉल की एंट्री लेनी चाहिए। तो हम स्पॉट को थोड़ा बदलते हैं, प्रीमियम वाले चार्ट को, इसके अंदर ऑप्शन चेन में जाते हैं और 52,000 की कॉल को चार्ट को लेकर आते हैं। उसके देखते हैं मार्केट ने क्या बिहेव किया है। हाँ, लगभग मार्केट उसी तरह बिहेव कर रही है, बहुत ही खूब। तो अब 250 पॉइंट का एसएल देना इट्स नॉट गुड। और इसको अगर हम प्रीमियम में देखें तो हमारा कितना स्टॉप लॉस जा रहा है, अगर हम यहाँ से देखें तो लगभग 130 पॉइंट, वही जितना स्पॉट उससे 50% हमारा एसएल। तो अभी भी मैं इसको फेवरेबल नहीं समझूंगा, इसको मैं थोड़ा और लो टाइम फ्रेम पे जाकर देखूँगा, ताकि हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सके और हम वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकें। अब यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है, क्योंकि यहाँ पे 50% गोल्डन रेशियो भी हमारी सस्टेन कर रही है। तो अभी के लिए अगर हम माने, मार्केट ने जो सुबह से लेकर अब तक 600 पॉइंट की रैली मार्केट दे चुकी है। तो मार्केट की चारों तरफ बैड न्यूज़ जो घूम रही है, उसके बावजूद मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से नीचे और नीचे की तरफ शॉर्ट करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दोनों तरफ। तो अभी के लिए अब जो मैं मान रहा हूँ, जो सेकंड हाफ है मार्केट, उसमें अगर कोई ट्रेड दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं इसको बुलिश के बेस को छोड़ते हुए सिर्फ साइडवेज के लिए मान रहा हूँ कि जो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ डे है मार्केट अब वो साइडवेज ही ट्रेड करेगी। क्योंकि 2 घंटे हमारे निकल चुके हैं लगभग, मार्केट गोल्डन रेशियो से रिजेक्शन ले रही है। प्रीमियम के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा रन दिखा दिया है। तो अभी के लिए हम मान सकते हैं कि मार्केट ने जो यहाँ से मार्केट ने जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था इस जोन के अंदर, यही जोन हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन का काम हमारे लिए कर सकता है हमारे लिए अभी के लिए। ये देखिए, अगर हम माने इसको यहाँ से कि मार्केट ये जोन है मार्केट के पास, तो देखिए लगभग हमारी गोल्डन रेशियो हो गई है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख रेजिस्टेंस काम ये भी हमें नज़र आ रहा है। मार्केट जब तक मार्केट 52,250 वही उसके ऊपर नहीं सस्टेन होती, तब तक के लिए मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेड लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। हाँ, सेल ऑन राइज ज़रूर देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा अगर देखें ऑन द टॉप जाकर तो सेल ऑन राइज ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाके हमने देखा चार्ट को, तो चार्ट वहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ रही थी। फिर का एनालिसिस किया, सपोर्ट मांगा, फिर से हेल्प ली, तो फिर भी हमें उसी लेवल पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाई है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मार्केट को साइडवेज तो बेरिश ही मान के चल रहा हूँ। इतना प्रॉफिट बुकिंग आना था लगभग वो आज आ चुका है। अभी रेस्ट ऑफ द डे मार्केट साइडवेज रहने का पूरा चांस है। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ तक रिएक्ट करती है, कितना रिएक्ट करती है। अगर क्विक स्कैल्पिंग के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हम एक छोटा ट्रेड 52,200 के पुट देख सकते हैं। तो
बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर हम देखें तो इस रेंज अगर हम स्पॉट पे एंट्री करते भी हैं, थोड़ा सा यहाँ से 5 मिनट का चार्ट, फर्स्ट लेग की बाइंग, अब ये सेकंड लेग, बस इसके अंदर हमें ये चाहिए कि हमें ये थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि जब प्रीमियम टूटे थे तो प्रीमियम ने अपने आप को इस जोन में सस्टेन किया था। तो अभी के लिए भी मार्केट अगर यहाँ तक एक बुलिश कैंडल बना के दोबारा रिट्रेसमेंट यहाँ तक आती है, तब हम यहाँ पे ट्रेड को दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड हो लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड, हमें एक रिट्रेसमेंट का इंतजार जरूर करना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट हमारी एंट्री को थोड़ी सी एक्यूरेसी दे देती है, हमारे एसएल को थोड़ा छोटा कर देती है। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, मार्केट का जो पुट है वो थोड़ा सा अभी के लिए ओवरसोल्ड में है, तो थोड़ा बाइंग यहाँ पे हमें मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मार्केट को वॉच करना चाहूँगा। ये देखिए, देखते देखते हमारे ये 340 से 360 पहुँच गया है। अब कई बार ऐसे फॉर्मों में हम क्या करते हैं कि ट्रेड को लोअर रेट पे आने की जगह हायर रेट पे हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं, उससे हमारा एसएल बहुत बड़ा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए कुछ लोग जो यहाँ पे एंटर कर गए फॉर्मों में, तो सोचिए उनका एसएल स्पॉट पे 40 पॉइंट्स का, और जो टारगेट हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर 1:2 लगभग ले देकर पूरा टारगेट इस ट्रेड पे हमें नज़र आ रहा है। पर अगर यही ट्रेड हमें थोड़ा सा यहाँ से जाए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, एंट्री तब भी हमारी यहीं या यहाँ इसके आसपास होगी, तब हमारा एसएल हिट होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। मगर अभी के लिए जो है प्रीमियम पे सबको दिख रहा है कि एक जो कैंडल बनी है पुट की अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पर ट्रेड एंटर भी होंगे सबके, और बड़े पैसे वाले हमारे इसी चीज़ का वेट करते हैं। ऐसी कैंडल हमें दिखाकर, दाना डालकर हमें एंटर करवाते हैं, और हमारा एसएल काट कर दोबारा उस ट्रेड को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं। तब हम कहते हैं वो हमारा ट्रेड, हमारा एसएल का आगे जाना था। तो ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ बहुत बार होगा। तो इसीलिए हमारी एंट्री बहुत ही स्टीक होनी चाहिए, एक्यूरेट नहीं चाहिए। एक्यूरेसी मतलब आप कहीं पे भी एंट्री जब लेते हैं, आपके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर हो। आपकी एंट्री के पीछे लॉजिक, दो मीनिंगफुल लॉजिक। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि आपको दिख रहा है बोले जाते बोले जाती, दिखने से कुछ नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक फैक्ट होने चाहिए, लॉजिकल फैक्ट्स। तो ये हमने पुट साइड हमने बोला। अभी मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा अब 4 दिन से मार्केट रेगुलर फॉलो। उसके बाद फॉल के बाद अब थोड़ा सा मार्केट ने अपने आपको रोका है, सस्टेन किया है, 600 पॉइंट की रैली दे दी है सुबह से। अब रैली के बाद मार्केट और क्या चाहती है हमसे। अब आप लोग जानबूझ के गलत ट्रेड में एंट्री करोगे तो क्या करेंगे, खुद सोचिए। मार्केट में सुबह से हमें लगभग देखिए 600 पॉइंट की रैली दे चुकी है मार्केट, एक 1.18 1.2 लगभग 7% मार्केट नीचे से ग्रोथ दिखा चुके हैं। और क्या चाहिए इसके अंदर, तो देखते हैं बाकी मार्केट अभी क्या करती है। और दोस्तों बस एक चीज़, अब जैसे मैंने बताया, हमें रिट्रेसमेंट पे अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, अग्रेसिव एंट्री हो सकती है, तो मैंने बताया था कि यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले सकते हैं। तो वही बात हुई, मार्केट ने हमें एक रिट्रेसमेंट दी, और देखिए हमारा एसएल कितना छोटा कर दिया मार्केट ने। 40 पॉइंट से सीधा हमारा जो एसएल है लगभग 25 पॉइंट्स, और वही टारगेट के साथ अब हमारा जो टारगेट थोड़ा छोटा भी कर दें तो 1:3 का टारगेट हमें ईजिली नज़र आ रहा है पुट के अंदर। तो कुछ स्कैल्पिंग में हम लोग इस ट्रेड को बड़े आराम से कर सकते हैं। यही मैंने बताया कि फर्स्ट लेग वेट, सेकंड लेग वेट, एंटर विद रिट्रेसमेंट। जब भी ऐसी रिट्रेसमेंट ढूंढनी हो तो हमें लोअर टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए, 5 मिनट। अब इससे भी छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा रिस्की हो जाता है, नॉइस आ जाती है उसके अंदर, मगर फिर भी अगर हमें एंट्री को थोड़ा सा एक्यूरेट करना है या थोड़ी सी स्कैल्पिंग करनी हो तो हमें छोटा टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। देखिए नेट का इशू फिर आ गया, और हमारे चार्ट फिर वहीं पे सांस ले रहे हैं कि चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। यही थोड़ा इशू हमें परेशान करता है कि जब ऐसा हमारे पास ट्रेड फंस जाते हैं। ये देखिए 3 मिनट की कैंडल हमने देखा, मार्केट ने इंडिसेस कैंडल दिया है बिल्कुल अपने सही जोन पे, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ से एक रेड कैंडल हमें मिलनी चाहिए, उसकी रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री जरूर लेंगे। तो ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट ने हमें एक एंट्री पॉइंट दिया है, इसमें डरने की बात नहीं है। हाँ, यहाँ से हम चाहे तो अपना स्टॉप लॉस और भी छोटा कर सकते हैं प्रीमियम के ऊपर। जो 25 पॉइंट्स का है उसको लेकर बिल्कुल प्रीवियस कैंडल का लो ये लीजिए, ओनली 13 पॉइंट्स, और इसके साथ हमारा जो टारगेट वही रहेगा हमारा। हाँ, एसएल को हमने छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। बस यही हमारा टेक्निक है एंट्री को सही करने की, कि कब हमारी एंट्री हो कब ना हो। तो यहाँ पे भी हम जो हमारा टारगेट देख रहे हैं लगभग यहाँ से, अगर मैं ये जो मैंने दूसरी एंट्री बनाई है आपको प्रीमियम के अंदर, तो मैंने शॉर्ट साइड का डेट बता दिया था। इसमें हमारा जो 1 2 3 1 मिनट दोस्तों, मैं चार्ट को बड़ा कर दूँ ताकि नज़र आ जाए हमारी एंट्री। शॉर्ट साइड एक रिट्रेसमेंट पे एंट्री हमारी, और हमारा अगर जनरली हम देखें तो हमें हमेशा स्विंग का ही स्टॉप लॉस देना चाहिए।
मगर फिर भी अगर हम स्विंग को ना देते हुए स्कैल्पिंग के मोड में तो प्रीवियस कैंडल दूसरा हमारे पास स्टॉप लॉस बनता है। बस ये दो ही तरीके हैं हमारे पास, और आपने ये खुद देखना है कि हमें ट्रेड मिलता कहाँ है। तो देखिए लगभग 1:3 का ट्रेड स्पॉट के ऊपर तो हमें दे ही दिया लगभग इसने। ये देखिए स्पॉट पे तो हमें दे ही दिया। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो हमें स्विंग का जो स्टॉप लॉस है वही रखना चाहिए। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे और 60 पॉइंट वही लगभग जो स्पॉट होता है उसका 60 to 50% हमारा प्रीमियम जो है ड्राइव करता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1:2 नज़र आ रहा है। इसको 1:3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, बस एसएल को छोटा कर दीजिए अपने। यहाँ पे मैं 15 पॉइंट का एसएल दूँगा, टारगेट वही 1:2 पे जो हमने बड़े प्रीमियम पे डिसाइड किया था। 1 से उसको छोटा करते तो 1:3 से ज़्यादा, देखिए 1:5 का ट्रेड है अभी। अब हम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ कितने रुपये देने वाले हैं, 15 रुपये, मगर मार्केट में हम देने वाले हैं इसके अगेंस्ट पे 70 से 80 रुपये। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है मार्केट के अंदर ट्रेड करने का। छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, सही एंट्री बनाइए और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए बैठे रहिए। तो दोस्तों वही बात जो मैंने पहले बताई कि मार्केट यहाँ से हमें चाहिए, और देखिए हमारे यहाँ हाँ सेफ ट्रेडर अगर चाहते तो यहाँ से भी 1:2 का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ये यहाँ से अगर हम चाहें तो इसी एनडीसीसी कैंडल पे कर सकते थे वो लोग, और इसी का लो स्टॉप लॉस रख सकते थे, और 1:3 टारगेट वही जो हमने सोचा था। ये देखिए इससे भी हमें 1:3 का रेट बड़ी आसानी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब यही कैंडल की थ्योरी है जो आपको टाइम के साथ समझ में आएगी। कैंडल आपको बताएगी कि मुझे ऐसे रीड करो। अभी मैं आपको इस तरफ लेके जाने वाली हूँ। करंट जो है मार्केट का उसको हमें समझना आना चाहिए, और वो करंट उसकी जो वेव्स है वो कैंडल ही है। कैंडल ही मार्केट का जो करंट है हमें शो करती हैं, दिखाती हैं, और उसी करंट के साथ हमें चलना है। अगेंस्ट में करंट भी हम लोग चलते हैं, मगर वो करंट अगेंस्ट नहीं होता, तब हमें मार्केट की तरफ का थोड़ा सा करंट दिखा रही होती है कि मैं इस तरफ रिवर्स थोड़ा सा आज जाने वाली हूँ। फॉलो हमें करंट को ही करना है, मार्केट करंट से बड़ा कुछ भी नहीं। तो देखिए दो ट्रेड मैंने अभी एक सेफर एंट्री बताई कि यहाँ से एंट्री हो सकती थी, जो सेफर ट्रेडर हैं कैसे ले सकते थे, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनकी एंट्री कहाँ होनी थी। मैंने आप वीडियो को बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए, तब सुनिए। मैंने बोला था कि अगर हमें थोड़ी सी रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट मिल जाए तो हमारी एंट्री बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमें मिल जाएगी। हाँ नो डाउट मैंने थोड़ी सी कैंडल को ऊपर जरूर मांगा था, मगर इसने हमें नीचे आके यहीं पे कैंडल की एंट्री दे दी, और रेड कैंडल पे हमने अपने आप को एंटर करवा दिया। एंटर करने का मतलब ये था कि हमें जो एसएल देना है बहुत ही छोटा एसएल देना है, इसलिए हमने रिट्रेसमेंट अपनी एंट्री को दिखाया है आपको कि एंट्री हमेशा छोटे एसएल के साथ ही करनी है, मगर एसएल भी ऐसा जहाँ पे हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो हम यहाँ पे चाहें तो 1:2 से ज़्यादा का ट्रेड हमें मिल रहा है, हम बुक कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि आप इसमें बुक क्यों करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस कीवर्ड पॉइंट्स को मैंने बोला था कि अगर मार्केट के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी तो हमें मार्केट का रुख थोड़ा सा अपने अगेंस्ट नज़र आ जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ पे ट्रेड को बुक भी कर सकते हैं, या फिर जिसका जितना रिस्क एपेटाइट वैसे कीजिए। ये देखिए हमें 1:2.5 का ट्रेड मार्केट दे चुकी है लगभग। अगर मैं इसको भी नीचे लेकर आऊँ दूसरे वाले को भी, तो वही चीज़ सेम चीज़, हाँ 1:4 का ट्रेड हमें मार्केट दे चुकी है। नहीं नीचे वाले में 1:4, सॉरी मैं गलत बता गया दोस्तों, हाँ वही होगा 1:2.5। तो दोनों में 1:2.5 के ट्रेड में दे चुके हैं मार्केट। हम चाहें तो इसको ट्रेड करें और कॉस्ट आ जाएँ। ये देखिए एग्रेसिव एंट्री जो होती है हम कैंसिल करने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर जिसको हम सेफर एंट्री बोलते हैं वो सेफर एंट्री नहीं है, वो लेटर एंट्री होती है, और जो लेटर एंट्री होती है उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क एग्रेसिव एंट्री से ज़्यादा मान लो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसको सेफर एंट्री बोलते हैं, सेफर क्यों नहीं बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें फिर भी ऐसा जाने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो एंट्री थोड़ी सी डिले सेफ जोन पे होती है, और वो सेफ जोन बड़ी मछली को बहुत ही खूब नज़र आ रहा है। सोचिए जिसको एक नॉर्मल ट्रेडर रिटेलर देख रहा है उसने, और बड़ी मछली उसको क्या नहीं वॉच कर रही होगी। बड़े बड़े IITian उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर उनके पास हैं ट्रेड करने के लिए, और करोड़ों रुपया जो है उनके पास, वो अपनी करोड़ों रुपये को ऐसे ही आपको दे देंगे। तो यही चीज़ है दोस्तों कि वो जो बैठे हैं आपके वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बहुत ही सुपर वेपन के साथ आपका सामना कर रहे हैं वो लोग, और हमारे पास तो 202 है, इससे हमें फाइट करनी है। बस तभी हमें जो ट्रेड करना बड़ा ही सोच समझ के सही डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारी रेशियो है बायर की जो रेशियो है 30%। अभी 30% का क्या फॉर्मूला है आप ये देखिए, जो सेलर है वो मार्केट को मांगता है उसकी डायरेक्शन में अप या डाउन या साइडवेज, तो दोनों तरफ उसकी विन हो जाती है, या तो उसका डायरेक्शन मार्केट फॉलो कर ले या फिर साइडवेज हो जाए। दूसरी तरफ जो बायर है उसको क्या चाहिए, मार्केट डायरेक्शन में क्लियरली और कुछ भी नहीं, उसके अगेंस्ट जाएगा एसएल जाएगा, साइडवेज जाएगी एसएल जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो मार्केट का जो सिनेरियो है
ये लगभग जो हमारे पास मार्केट का सिनेरियो है वो 100% मान के चलें 100%, जिसमें से 2 विन जो हैं वो सेलर के पास हैं और जो 1 विन है वो बायर के पास है। तो 100% को अगर हम डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास 33 का रेशो आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 33, 66% सेलर विन। 1 मल्टीप्लाई बाई 33 इज इक्वल टू 33% बायर। सो दिस इज द फैक्ट दोस्तों, जहाँ पे बायर सेलर को डोमिनेट करते हैं, सॉरी सेलर बायर को डोमिनेट करते हैं। मार्केट के उनके फेवर में 66% बैठी है, साइडवेज हो जाए इनके डायरेक्शन में चला जाए, और बायर को तो मोमेंटम ही चाहिए, उसकी जो उसने ट्रेड इनिशिएट किया है उसी के फेवर में उसको ट्रेड चाहिए। तो जिस कैंडल को मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था वो कैंडल हमें अब यहाँ पे मिली, मगर ये कैंडल हमारी ट्रेड के लिए फेवरेबल कैंडल नहीं है, क्योंकि जितनी बाइंग आई थी उतनी ही सेलिंग आ चुकी है। हाँ, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए पुट साइड का ट्रेड है, मार्केट सेल जोन में आई और उसके बाद देखिए मार्केट का जो कैंडल बनाया मार्केट ने, पूरा एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। यहाँ पे एक ट्रैप भी हो सकता है, और मुझे ट्रैप ही लग रहा है ये कि लोगों को दोबारा बायर पोजीशन दिखा के ट्रैप किया गया और अब मार्केट दोबारा अपने सेलर साइड का जो सेल साइड का जो शॉर्टिंग साइड का जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू करने वाली है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। तो देखते हैं, ये देखिए एक तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन पड़ी है लगभग ये, तो हमारा टारगेट भी लगभग यहीं के आसपास है। अगर ये रेड कैंडल यहीं कहीं क्लोज हो जाती है तब हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, और अगर यही रेड कैंडल यहाँ पे कहीं पे पास में आके क्लोजिंग करती है तब हम इसके अंदर अपने ट्रेड को, अपने टारगेट को फॉलो करेंगे बैठे के टारगेट के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ से ऐसे जाके रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट को मैं एंट्री करूँगा। तो ये हमें यहाँ पे एक एंट्री हमने एग्रेसिवली एंट्री कर ली थी, और हमारा से भी एक एंट्री है, जो लोग रह गए तो एंट्री कर सकते हैं। बस एसएल बड़ा स्टिक रखना है अपने यहाँ पर, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड अब जो एग्रेसिव एंट्री वाला था वो ऑन कॉस्ट है, दूसरे ट्रेड में भी हमारा एसएल एक्टिव है। हमें 1/2.5 का ट्रेड वो दे चुका, मगर हमने जैसे मैंने बोला कि हम फॉलो करते हैं 2. अभी भी 2.5 मिनट की कैंडल हमारे पास बची हुई है, और जिसमें बायर ही डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे पुट को हमारे एसएल की तरफ पुश कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ से अगर देख रहे मार्केट देखिए मार्केट यहाँ से होल फ्लैग, तो मार्केट अब यहाँ से फिर दोबारा ऐसे करके एक बार फिर हमें एक पोल और फ्लैग का पैटर्न फॉलो करती नज़र आ रही है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ हमारी कंफर्मेशन के लिए एक ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, अगर इसके ऊपर मार्केट निकली जो मैंने पहले बताया 52,250 के ऊपर मार्केट ने एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर दी, यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर दी, और जैसे उसका हाई टूटेगा हम लोग उस ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेंगे कॉल साइड में। बस उसका जो हाई होगा वो बहुत बड़ी कैंडल ना हो, लगभग इसका ब्रेक छोटी सी रिट्रेसमेंट करके हम लोग इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अभी के लिए हमारे पास जो सेलिंग जोन था, प्रीमियम को वहाँ पे सेल किया गया था, इस जोन से सेल किया गया। हमारे पास थोड़ा सेलर का जोन था मार्केट के अंदर, 50% गोल्डन रेशो, प्रीवियसली रेजिस्टेंस, और मार्केट ने उस लेवल पे आके भी रिएक्शन भी दिया है। फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, तो हमने सेकंड पुल पे पुट की एंट्री भी बनाई, और ये देखिए ये फर्स्ट पुल सेकंड पुल पर हमने एंट्री भी बनाई यहाँ से। अब देख रहे हैं मार्केट हमें हमारा टारगेट देती है या फिर हमारा एसएल लेती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, मगर अब हम दूसरे ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है चाहें एग्जिट करने की बजाय उसको बिल्कुल छोटा, कितने पॉइंट, 8 पॉइंट प्रीमियम में तो हम दे सकते हैं, और प्रीमियम में 8 पॉइंट को बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा ट्रेड तो हमारा ऑलरेडी ऑन कॉस्ट है, जब हमने उसको 8 पॉइंट लिया तो हम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल करते हुए यहाँ ले जाएंगे। अब हमारा जो दोनों ट्रेड है कंप्लीटली रिस्क फ्री ट्रेड है हमारे, क्योंकि प्रीवियस ट्रेड में हम लोग 8-10 पॉइंट के प्रॉफिट में है, और इस ट्रेड में हम लोग 8-10 पॉइंट का एसएल लेने वाले हैं अगर मार्केट ने हमें हमारी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं दिया। तो मैं इस ट्रेड को दोस्तों एग्जिट कर रहा हूँ यहीं से, मुझे ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं नज़र आ रहा। थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम बड़ा करके देखता हूँ, अगर 15 मिनट का चार्ट देखूँ, फिलहाल के लिए मार्केट को हमारे टारगेट जरूर देना चाहिए। मार्केट ने वो ट्रेड मैंने अभी तक नहीं दिया। मेरा अभी भी इसके अंदर जो व्यू है हमारे टारगेट तक एक व्यू हमारे पास पूरा बन के नज़र आ रहा है, ये वाला कि लगभग 300
80-390 का टारगेट इसको देना चाहिए हमें। अभी के लिए 370 पे चल रहा है, हम इससे 20 पॉइंट और मांग रहे हैं और ट्रेड को हम लोग एग्जीट कर देंगे इसको। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ट्रेड जो चल रहा है यहाँ से दोबारा 380 के करीब आ चुका है जो हमने सोचा था। पहले हमें 1:2.5 का ट्रेड दे चुके हैं, हमने 1:3 के लिए थोड़ा सा बैठे थे हम लोग कि 1:2 वर्सेस हमें 1:2.5 का बुक करना चाहिए था, क्योंकि मोर देन 1:2 ट्रेड इज़ गुड और ये हमें कभी भी लॉस मेकर ट्रेडर नहीं बनाएगा। 1:3 तो कभी भी नहीं बना पाएगा। तो हाँ, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेंगे, ट्रेड कम करेंगे और अच्छे ट्रेड करेंगे। आपको 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड ही पॉजिटिव चाहिए। 20 दिन में से आपको सिर्फ 8 ट्रेड पॉजिटिव चाहिए आपको पॉजिटिव ट्रेडर बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। बाकी दिन आप कैसे जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर 8 दिन भी अगर आपका पॉजिटिव रहे तो आप उस मंथ में प्रॉफिटेबल रहेंगे। 20 दिन की ट्रेडिंग में अगर आप सोचिए 7 दिन हम बनाते हैं पॉजिटिव, तो हमने कितने रोज़ हम 3 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट होगा 1:3 पे, तो 3 पॉइंट का लगेगा तो 7 दिन का हो गया 21 पॉइंट्स। और अगर अगले 14 दिन हमारा एसएल जाता तो कितना जाएगा 14 तब भी हम लोग 7+ प्रॉफिट में होंगे। तो इसलिए 1:3 तो आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा। ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:50 लगभग और हमने बाय साइड का ट्रेड भी आपको दिखाया है सुबह की कहाँ से एंट्री बनती है, लॉजिक है तो एंट्री के पीछे। और अभी हमारे एक सेल साइड का ट्रेड भी जिसमें हमने कॉल को शॉर्ट कर रखा है, पुट को बाई कर रखा है। तो ये देखिए हमारी पुट जो है लगभग 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे बैठी है और दूसरी जो पुट है वो एंट्री हमने यहाँ पे बनाई थी, एग्रेसिव एंट्री एंड सेफर एंट्री। तो अब हमारी जो सेफर एंट्री है वो 8 पॉइंट के एसएल पे बैठी है और जो एग्रेसिव एंट्री है वो लगभग 8 से 10 पॉइंट के प्रॉफिट में है। तो ओवरऑल हमारा जो ये ट्रेड है वो ऑन कॉस्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। थोड़ी सी ब्रोकरेज है वो अलग बात है, मगर अब हम इस ट्रेड के अंदर बेफिक्र अपनी साइकोलॉजी को बिना खराब किए बैठ सकते हैं। स्पॉट पे तो मैं बार कैंडल्स जो है वो रिजेक्शन देती हुई नज़र आ रही हैं। आप ये देखिए ये 2 बाइंग आई बाई साइड में, फिर ये रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद फिर ये सेलिंग कैंडल बनते फिर दोबारा एक बाइंग कैंडल, उसके बाद अब ये वाली कैंडल भी बाइंग की तरफ थोड़ा सा प्रेशर दिखाती है। तो ये कैंडल की जो थ्योरी है ये कैंडल जो हमें समझाना चाह रही है कि मैं अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहती हूँ, शॉर्ट कवरिंग दिखाना चाहता हूँ। बस हमारे लिए ये कैंडल बहुत मैटर करती है। थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम अगर इस कैंडल को देखें तो हमारे लिए कैंडल बहुत मैटर करती है। 5 मिनट की कैंडल हम जाके देखेंगे, अगर वहाँ पे थोड़ा सा इसमें पैटर्न हमारे एंटी दिखाया तो हम स्ट्रेस निकल के बाहर हो जाएंगे बिना ये सोचे हम लोग इस ट्रेड में हैं, तब हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। तो नेटवर्क इशू आ रहा है दोस्तों बार देखिए, फिर दोबारा हमारा जो नेट है वो रुक गया है। कि आपके इसमें भी ऐसे नेट का इशू आता है। देखिए 11:50 की आवाज़ में हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि कैसे ये हो रहा है। हाँ, आपको फिर भी अगर कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके सभी के प्यारे कमेंट्स। कुछ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ मोटिवेट भी करते हैं। तो मेरा सबसे आभार, सबको धन्यवाद तो उन्होंने एटलीस्ट टाइम तो निकाला वो 4 लाइनें लिखने के लिए। क्रिटिसाइज़ ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, क्योंकि उससे मेरे अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो जाएगा हमारा, मैं और सुधारूँगा अपने स्टडी को। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पे हम जीवन से मरने तक एक लर्निंग प्रोसेस में हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। जिसने सीखना बंद कर दिया समझ लीजिए वो जीना बंद कर दिया सब। तो इसलिए आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो उससे कुछ आप कमेंट कीजिए जो मुझे इस काबिल बनाते हैं। तो कमेंट कीजिए, दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है। चल जा भाई चल जा, और कितना टाइम खाएगा। ट्रक को बैटरी बोल रही है कि बस मैं तो जाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आपने देखा कि मेरा नेट का इशू आ गया था, बंद हो गया था और ये चार्ट अभी भी हमारा प्रीमियम का चार्ट बंद पड़ा है, जबकि स्पॉट का चार्ट चल पड़ा है। मैं इसलिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर मार्केट हमारी 250 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम दोबारा एक बुल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए मार्केट ने वही काम किया, हमें यहाँ पे बुल साइड की ट्रेड हमारी दोबारा बनती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही खूब। और हमारा एसएल 8 पॉइंट का मार्केट ने हिट कर दिया इसके अंदर जो हमने लिया था शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। बस थोड़ा सा मार्केट हमें पुल बैक दे दे, तो उस पुल बैक के लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट की कैंडल पे जाएंगे फटाफट। प्लीज़ यार, ये नेटवर्क इशू भी बस इसको भी अभी होना था। टाइम फ्रेम क्या चेंज करो जभी के जभी। ये देखिए दोस्तों, 52,200 की जो पुट थी हमारी, हमने इनिशिएट की थी लगभग यहाँ से। तो हमारा एसएल लेकर मार्केट हमें आउट करके जा रही है। ये देखिए मैंने बताया एसएल लेंगे 8 पॉइंट हम दे देंगे मार्केट को। हमारा टारगेट थोड़ा था यहाँ तक था, बट चलो कोई बात नहीं, हमारा ट्रेडिंग का नुकसान नहीं हुआ इतना ज़्यादा।
और दूसरी तरफ मैंने ये भी बात की थी, अगर हमारा जो स्पॉट है वो 250 ऊपर के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग दोबारा इसके लॉन्ग साइड की एंट्री को देखेंगे। तो मैं इस ट्रेड को भी यहीं से मान रहा हूँ एक्टिवेट। लगभग 2 मिनट की कैंडल इसके अंदर बची हुई है और मेरा जो एसएल है आप देखिए लगभग स्पॉट के ऊपर, अगर मैं स्विंग को मानूँ तो 100 पॉइंट्स, क्योंकि हाई विक्स है तो 100 पॉइंट्स का एसएल तो हमें देना ही पड़ेगा। और वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि मार्केट हमें 450 तक नज़र आ रही है, तो 450 तक का एक लेवल हमें नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्पॉट पे इसको देखूँ 52,200 की कॉल, ऑप्शन चेन में जाकर अगर मैं देखूँ 200 की कॉल, तो वही बात जैसे मैंने वहाँ पे एंट्री कर दी थी, प्रीमियम पे मैं एंट्री दिखा रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट पे मैंने एंट्री दी है। और इस पर हमें जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग वही इसका 50%। तो यहाँ पे भी हमारा जो लगभग ट्रेड है हम 1/3 के लिए लगा देते हैं, मिलेगा जो वो देखेंगे हम लोग। तो 480 पे हमारी एंट्री है, सॉरी 440 पे 450 पे, यहाँ पे भी 1/2। हाँ, तो एक अच्छी शॉर्ट कमिंग हमें देखने को मिल सकती है उस पर। लेट्स सी क्या बनता है। तो ये आज का हमारा आखिरी ट्रेड होगा। 2 ट्रेड मैंने आपको कॉल साइड के दिखाई, अभी पुट साइड का हमारा ट्रेड है, जिसमें सॉरी तीसरा भी कॉल साइड का, एक पुट साइड का ट्रेड हमारा पैसा लेके गया है नो कॉस्ट पे। अभी कॉल साइड का नेक्स्ट ट्रेड हमारा देखते हैं हमें ये टारगेट देता है या हमारा एसएल लेता है। बस जैसे मैंने पहले बताया, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप अच्छे ट्रेडर बन के लिखोगे, अदरवाइज नहीं तो एक लॉस मेकर ट्रेडर की हिस्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अंदर आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। मार्केट पेशेंटली जो ट्रेड करते हैं उनको तो पैसा देने के पूरे हक में रहती है। तो देखिए एंट्री हमारी हो गई है छोटे टाइम फ्रेम पर आकर अब, और जो हमारा एग्जीक्यूशन सॉरी जो हमारा टारगेट है वो हम दोबारा लॉन्गर टाइम फ्रेम 15 मिनट की कैंडल पे आ चुके हैं, और आवली कैंडल में भी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं इस कैंडल में। तो देखिए हमारा ट्रेड, अगर मैं अग्रेसिव एंट्री के हिसाब से बताऊँ आपको, मैं यहाँ से अगर एंट्री बनाता हूँ तो मेरे पास लगभग यहाँ पर पड़ जाऊँ। यस आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब कि इसमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है ट्रेड में कि 1/3 का ट्रेड हमें इसके अंदर मिल सकता है। यहाँ पर चार्ट भी आप देखिए, मार्केट ने फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग को दिखा दिया हमें। अब इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा हमें अगर ट्रैप कर जाए तो अलग बात है, क्योंकि फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग में मार्केट ने हमें बहुत अच्छा बाइंग दिखा दिया। स्पॉट पे अगर हम देखें आज का, तो मार्केट ने वही जो मैंने बताया कि मार्केट आज का जो हमारा प्रीमियम है उसको, ये देखिए मैंने बताया था कि फिब हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। फिब को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लो तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं हमारे लिए। दोस्तों ये देखिए मैंने 50 जोन बताया था, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम दोबारा एक बुल रन देख सकते हैं मार्केट के अंदर, एक शॉर्ट कवरिंग भी दे सकते हैं। गैप अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम भी करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये देखिए 50-60 मिनट की रेशियो आ रही है 474 तक। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट अब हमें, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे इस ट्रेड पे आया है थोड़ा सा कि मार्केट शायद हमें हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल 1/3 तक में ट्रेड मिल जाए। लास्ट डे है वीक का, फ्राइडे पे सेकंड हाफ जो होता है बहुत ही ट्रेंडी हो जाता है, मगर आज मॉर्निंग आवर जो है मॉर्निंग सेशन में मार्केट का ट्रेंडिंग था, तो सेकंड हाफ में मैं मार्केट को साइड वेज ही कंसिडर करके चल रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ एनी न्यूज़ की, कुछ न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि ये टोटली मार्केट जो ड्राइव हो रही है वो न्यूज़ बेस्ड ड्राइव हो रही है। पिछले 1 घंटे से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम 2 दिन का फिर भी कंसिडर करें तभी हमारे को 50% है लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो भी मैं इसको मार्केट में वही हमें एंड ऑफ द डे हम इसको हम लोग बुक करेंगे। आप ये देखिए तो लगभग ये जोन हमारे लिए 52,600-700 का जोन, तो मिड जोन है गैप जोन का। बट उसी के अगेंस्ट हमारे पास जो एक जोन बैठा है, मैं यहाँ पे एक चीज़ करने भूल गया, ये हमारे 2 दिन का है, ये है हमारा प्रीवियस डे, सॉरी दोस्तों। इसका जो 60% हमें नज़र आ रहा है वही लगभग 450 से 650, तो मतलब हमारा 1/3 का ट्रेड हमें यहाँ पे लगभग एक पुलर नज़र आ रहा है कि हम लोग 1/3 को अचीव कर लेंगे प्रीमियम के अंदर भी, क्योंकि प्रीमियम जो पहले बाइंग हुई थी प्रीमियम के अंदर, वो बाइंग हुई थी हमारी लगभग इस जोन से 750 से। तो अभी के लिए मार्केट में जो इस प्रीमियम का जिनका एसएल है वो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया इस प्रीमियम को वो यहाँ बैठे हैं, और अब उनका जो अगर हम प्रीमियम देखें तो वो लगभग अपने 50% के मार्केट में उस प्रीमियम को रिप्लेस कर चुकी है, और इस प्रीमियम को रिप्लेस करते हुए मार्केट पैनिक क्रिएट कर सकती है शॉर्टर की तरफ, और वो अपना प्रॉफिट बुक या एसएल हिट करवा कर बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बायर में कन्वर्ट होते ही हमें वो एक अच्छा खासा ट्रेड
दे देंगे और हमारा 1/3 का जो टारगेट है वो हिट हमें होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ट्रेड चल रहा है दोस्तों हमारा। आपको देखिए हमारी एंट्री लगभग 448 पे और लगभग हम इस ट्रेड के अंदर 60 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हैं। 60 पॉइंट बहुत ही अच्छे प्रॉफिट होता है ऐसी मार्केट के अंदर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो। 15 मिनट का चार्ट हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी पे हम बैठे हैं। एंट्री जब भी लेनी है हमने 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पे हम जाके एंट्री को ले सकते हैं ताकि हमारा एसएल छोटे से छोटा हो। यहाँ पे भी हमने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली तो हमारा एसएल जो प्रीमियम पे आया वो 45 पॉइंट्स का प्रीमियम है। इसके अंगे साथ ही हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो 1:1 1:1.5 हम प्रॉफिट में है, जबकि हमारा टारगेट इस पर 580 570 585 90 कुछ भी हमें मिलता है तो हम उसको बुक करेंगे। लगभग यही जोन है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस छोटी सी। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है 540 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हम ईजिली अपना 1:3 का टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। मार्केट ने आज के 50% को स्पॉट पे तो रिट्रेस कर लिया है और मैंने बोला था 250 के ऊपर हम लोग दोबारा बुल साइड के ट्रेड में आएंगे। तो ये देखिए दोबारा हम लोग एंट्री किया, जैसा हमने बोला उस चीज़ को हमने करके भी दिखाया आपको। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। आप देख सकते हैं कि जो हमने बोला हमने वही किया। आप दोबारा से सुन सकते हैं हमारी कमेंट्री को। 250 के ऊपर अगर ट्रेड निकलेगा तो हम इस ट्रेड के अंदर एंट्री लेंगे, जरूर लेंगे और बुल साइड लॉन्ग साइड की ही एंट्री हम एग्जीक्यूट देंगे। तो हमने वही एंट्री को एग्जीक्यूट भी किया है बिना सोचे। जो हमने अपने रूल्स बनाए रूल्स को हमने फॉलो किया और रूल्स को फॉलो ही आपको एक विनर बनाता है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत देर बाद आता है। और उसमें कुछ लोग अगर अपने आपको बचा पाए तो बचा पाते हैं, अदरवाइज तो मोस्टली अपनी कैपिटल उड़ा देते हैं या बहुत हिस्सा अपनी कैपिटल का बर्न कर देते हैं। मार्केट के अंदर अगर आपको सीखना है तो मार्केट से बड़ा टीचर कोई नहीं, पर इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग तो क्या बहुत से लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा फीस। तो इसीलिए मार्केट को इतनी ज़्यादा फीस देने से अच्छा है आप थोड़ी फीस किसी बाहर अच्छे ट्रेडर को देकर सीख लें। और जब आप उससे थोड़ा सीखेंगे तो मार्केट तब आपसे ओनली चार्ज तो तब भी करेगा, थोड़ा एडवांस्ड टेक्निक के लिए चार्ज करेगा और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस मांगे। अब यहाँ पे मार्केट जो चार्ज कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमसे कोई फीस मांग रहा है, वो हमारे एसएल खा रहा है। वो एसएल खा के हमें बता रहा है कि तुम्हें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुमने क्या नहीं माना। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हम उसी को हम बताते हैं कि मार्केट की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर अगर आप बाहर से थोड़ा सा सीख कर जाओगे तो मार्केट बड़े नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हमें सिखाता है और उसके बाद हमें एक बेहतर ट्रेडर बना देता है। और बाद में तो मार्केट हमसे कुछ नहीं देता, हमें देता ही है और बोलता है अब निकालो जितना निकालना है। तब वो सारा खुलजा सिम की तरह उस गुफा का दरवाजे खोल देता है कि लूट लो कितना लूटना है। बहुत बहुत माया है मेरे पास। तो दोस्तों थोड़ा मजाक कीजिए, इतना कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको सही जगह एंट्री जो मैं करवाने की बात बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके लाइक कमेंट और शेयर से बनेगी। क्यों? जब आप कमेंट करोगे उसके अंदर कुछ डाउट्स बताओगे तो मैं उसको क्लियर भी करूँगा, और शेयर करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर थोड़ा करोगे तो हमें और अच्छी मोटिवेशन मिलती है उससे। और उससे क्या होता है हम ऐसे कंटेंट और तैयार करके आपको आपकी नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ सके। बस आपका एक लाइक कमेंट और शेयर हमें चाहिए होता है वीडियो के ऊपर। और हमारा द्वारा बनाया गया ये कंटेंट जो हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा वीडियो में बैठते हैं और एंट्री पॉइंट्स को बताते हैं, एग्जिट पॉइंट्स को बताते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना बताते हैं, वो सफल हो जाता है हमारा। तो दोस्तों ये ज़रूर करते रहिएगा प्लीज़। आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें ज़रूर चाहिए होता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और कोशिश करता हूँ जिनके कोई डाउट्स हैं उनको क्लियर भी करता हूँ। वही बात जिसका मुझे थोड़ा लग रहा है कि मार्केट शांत हो चुका है। हमने एंट्री तो सही जगह की, हम प्रॉफिट में हैं, मगर यही प्रॉफिट हमारा क्या होगा अगर मार्केट ने कहीं भी मूव ना किया तो डिके हो जाएगा। और उस डिके के चक्कर में हमारा अच्छा खासा ट्रेड जो है वो हमें हमारा अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो अभी के लिए हम लोगों ने पहले भी 100+ पॉइंट को कवर किया है कॉल साइड में, और अब दोबारा हम कॉल साइड में बैठे हैं 60+ पॉइंट के लिए प्रॉफिट में है। और जिस तरह का हमने एनालिसिस किया उसी तरह का हम ट्रेड भी कर रहे हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट मार्केट को बनता है, मगर उससे पहले एक शॉर्ट आ चुका है, इसलिए ये शॉर्ट इतना अग्रेसिव नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो एल एंड वाइड हो चुका है। अदरवाइज़ मार्केट को अगर मार्केट बिना रुके मार्केट सीधा इस जोन तक आ जाती तो शायद मैं मानता कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी, मगर मार्केट ने यही रिएक्शन हमें यहाँ पे दे दिया कि उनकी 50% और जितना सेल होना था इसी पे पता लग चुका है कि सेलर के हाथ से अपनी थोड़ी सी निकलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा पैनिक होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हाँ यहाँ पे पैनिक हो जाए हम लोग। बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, कब क्या करते कुछ नहीं पता किसी को। यहाँ थोड़ा पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं, मगर फिर भी हमेशा ट्रेडिंग करते हुए हमें कॉशियस अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए। अगर हम उसको भी चढ़ जाएंगे तो तब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैच नहीं करेगा, हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जब ट्रेड में एंट्री कर ली हमें
पूरे अलर्ट अटेंटिव होकर उस ट्रेड के अंदर आप वॉच कीजिए, क्योंकि जो कैंडल मूव करती है उस कैंडल को मूव करते वक्त भी आपको काफ़ी पता लगता है कि हाँ यहाँ से क्या कैंडल मूव की है, कैसा इसने रिएक्शन दिया, कैसी कैंडल बनती दोबारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइव मार्केट के अंदर। देखिए वहाँ पे स्पॉट पे अभी तक हम लोग अपने कॉस्ट पे नहीं आए, जबकि प्रीमियम के अंदर ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट हम लोग हमारा जो प्रीमियम 60 पॉइंट प्लस का प्रीमियम था वो कॉस्ट पे आ चुका। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारे पास 100+ पॉइंट प्रॉफिट में पड़े हैं, तो उस पर रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे हमारा केवल और केवल 45 पॉइंट्स का एक रिस्क है, तो नॉट अ बिग इशू, हम यहाँ पे इतना रिस्क ले सकते हैं। अगर ये एंगल्फी कैंडल बन जाएगी तो हम लोग यहाँ पे भी इस ट्रेड को अर्ली क्लोज कर देंगे, तब हम इस ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ट्रेड से कभी भी इमोशनली नहीं जुड़ना कि नहीं अब ये चलेगा। ट्रेडिंग करते हुए जो आपके अंदर होप है उसको साइड में रखना है। बस एक कंप्यूटर, एक रॉबोट बन जाना है, एक मशीन की तरह एक्ट करना है। ये आएगा तो मुझे एग्जिट करना है, ये आएगा तो मुझे एसएल लेना है, दैट्स इट। तभी आपकी साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रांग हो पाएगी। अदरवाइज इमोशंस आपको ड्राइव करेंगे और आप लेट एंट्री फॉर्मों में, लेट अर्ली एग्जिट फॉर्मों में ये बात करोगे और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है। और हमने भी देखी जहाँ पे एंट्री किया वहाँ बैठे हैं, 1:1 का ट्रेड हमें मिल चुका था, मगर जब तक मार्केट 1:2 पे नहीं जाएगी हमने अपने कॉस्ट को भी ट्रेड नहीं किया। एटलीस्ट 1:2 पे जाए तो हम कॉस्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट 1:1 की तरफ बढ़ती नजर आएगी तो हम लोग एक कुछ पॉइंट लेकर ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। जब 1:1 पे आएगी और दोबारा मार्केट रिट्रेसमेंट करके 1:1 पे आ गई तो ऑन कॉस्ट हमें आ जाएगा। और अगर हमने आपको ट्रेड ऑन कॉस्ट पे लेके तो हम उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और इससे क्या होगा, एक अच्छा ट्रेड हमसे मिस हो जाएगा। 1:1 पे जो मार्केट रिवॉर्ड देती है, अगर तो आपने स्कैल्पिंग करनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्कैल्पिंग नहीं करनी, थोड़ा सा लंबा ट्रेड लेना है जिसमें आपने 1:2, 1:3 के ट्रेड करना है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड करना सीखिएगा। और जब आप पोजीशन को होल्ड कैसे होगी, वो पोजीशन आपकी होल्ड करना सीखेंगे कैसे, अब आपकी क्वांटिटी कम होगी। तो कोशिश कीजिए एक लॉट से ट्रेड कीजिए लगातार। आने वाले टाइम में वो भी टफ होने वाला है, क्योंकि हमारी सभी चीफ जो है वो नए नए रूल मार्केट के अंदर लेके आ रही है। अब ये जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लाख का कर दिया, इससे बहुत बड़ा डिफिकल्टी क्रिएट होने वाली है। वैसे तो 20 नवंबर से लागू होगा, मगर फिर भी देखिए तो सही, अभी के लिए जो हमारी बैंक निफ्टी है वो 52,000 का ट्रेड कर रही है और 15 का लॉट है, तो मतलब अभी के लिए ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 7.5 से 8 लाख के बीच में। मगर अगर ये 15 लाख का हो जाएगा तो इसमें यही जो हमारा लॉस है 15 से 30 का हो जाएगा। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो उतनी रहेगी, हमारा एसएल का साइज बढ़ जाएगा। अब हम एक पॉइंट पे, एक लॉट पे 20, 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का स्टॉप लॉस ले, मतलब 750, 750 रुपये का एक लॉट पे हम लॉस लेने के लिए हमारा रिस्क एपेटाइट है इतना पर ट्रेडर का, ठीक है। उसकी दूसरी तरफ जब यही 30 का हो जाएगा तो यही इसका एसएल 1500 रुपये का हो जाएगा। तो एसएल नहीं छोटा होने वाला, एसएल तो हमारा वही रहेगा कम से कम 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। अगर हम छोटे छोटे एसएल को 40, 30 से 40 पॉइंट मान के चले, तब भी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो देखिए आप 1200 रुपये लगभग एक लॉट के अंदर हमारा एसएल स्टैंड करेगा मार्केट के अंदर। तो बहुत से जो छोटी अमाउंट वाले ट्रेडर हैं वो तो मार्केट को छोड़ कर जाएंगे। तो उसी वजह से मार्केट के अंदर ये भी वजह है कि मार्केट के अंदर फॉल आया है। बाकी जो इजराइल और ईरान का बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, वो तो एक अलग ही इशू है। उससे कच्चे तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं और कच्चे तेल के प्राइस पर स्टॉक मार्केट को बुरी तरह हिट करते हैं। उसी वजह से भी एक ये कारण है कि मार्केट के अंदर क्रैश है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में क्रैश किया है। देखते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मार्केट ने हमारे एनालिसिस को थोड़ा सपोर्ट दिया है कि जैसा हमने सोचा था मार्केट उसी डायरेक्शन में
हमें हेल्प करता हुआ। ये 15 मिनट की कैंडल हमारे फेवर में नीचे से रिजेक्शन लेकर आती है, क्योंकि एक रूल हम सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो आप सीख लीजिए। आप जो रेसिस्टेंस होती है वो कभी सपोर्ट होती है, जो सपोर्ट होती है वो कभी रेसिस्टेंस होती है। तो ये देखिए, अभी ये सुबह से रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, मगर अभी के लिए अभी एक्सपोर्ट का काम कर रही है और मार्केट इसी के ऊपर आके अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश में है। आप यहाँ भी देख सकते हैं स्पॉट चार्ट पे, ये देखिए इस जोन पे मार्केट ने अपने आप को रेसिस्टेंस जो मानी थी, अब जो अगली 15 मिनट ब्रेकआउट करने के बाद जो 15 मिनट की कैंडल आई है वो यहीं से सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये फॉर्मूला सबको लगता है, स्पॉट जो है वो रेसिस्टेंस का काम भी करती है, रेसिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम भी करती है। बस अगर ये कैंडल प्रीमियम का कैंडल थोड़ा सा कम मूव कर रहा है हमारे स्पॉट के अगेंस्ट, स्पॉट में तो तकरीबन सारा कवर ही कर दिया हमारा इस कैंडल में। इसमें अभी हमारे 1.5-2 मिनट की कैंडल बची हुई है और टाइम भी लगभग सेकंड हाफ शुरू हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं और इस ट्रेड की एंट्री लिए हुए हमें लगभग आधा घंटा होने को हो चुका है। हमने इस ट्रेड में 12 बजे एंट्री दी थी, अब आधा घंटा होने वाला है इस ट्रेड के अंदर हमें। तो जो लंबे बिग प्रॉफिट वाले ट्रेड है उनको तो हमें थोड़ा सा लंबा होल्ड ही करना पड़ता है सस्टेन करने के लिए, उसके ऊपर बैठने के लिए। और स्कैल्पिंग जो होती है वो हमारी फटाफट 1-2 मिनट 5 मिनट में हो जाती है। बट जो थोड़े से हम इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी नहीं बोल सकते, ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, थोड़ा सा और लंबे टाइम फ्रेम पे एक्शन करती है। तो देखते हैं गाइस कि कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं। फिलहाल प्रीमियम तो हमारा लगभग ऑन कॉस्ट ही है, 448.50 पे हमारी एंट्री है और प्रीमियम चल रहा है 470 पे 20 पॉइंट प्लस और स्पॉट पे हम लोग चल रहे हैं तकरीबन 60 पॉइंट प्लस। और देखिए 60 पॉइंट के अगेंस्ट हमारा ऐसा लग रहा हम लगाते तो 50 पॉइंट पे जाता तो लगभग 61 रेशो और उसका 50% हो गया 30 पॉइंट्स। उधर हम लोग तकरीबन स्पॉट के ऊपर 80, 37, 41 प्लस हैं और प्रीमियम के अंदर थ्रू थे 10 to 50 पॉइंट्स। तो यहाँ पे डिके ने हमारे प्रीमियम को उस पॉइंट पर भी डिस्टेंस आउट कर दिया। अगर स्पॉट 60 पॉइंट है तो प्रीमियम 50 पॉइंट्स, स्पॉट 100 पॉइंट प्लस है तो प्रीमियम 50 पॉइंट प्लस। तो इसी चक्कर में हमें थोड़ा सा अब डिके की वजह से हम लोग इस रेशो से थोड़ा बाहर हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट जो है सेकंड हाफ में साइड होने के पूरी चांसेस है, क्योंकि सुबह मार्केट ने काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव किया है। पहले अप साइड का मूव, फिर डाउन साइड का मूव, फिर अप साइड का मूव, तो अच्छे मूव दिए हैं। अगर आप देखिए तो स्पॉट चार्ट के ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए लगभग मार्केट जहाँ से खुली थी सुबह 9:15 बजे, देखिए यहाँ से मार्केट ने फिर एक अप मूव दिया हमें 200 पॉइंट का। अब वहाँ से हमें मार्केट ने फिर और एक मोशन दिया 150 पॉइंट का। अब यहाँ से मार्केट ने फिर हमें एक मोशन दिया 220-230 पॉइंट का। तो देखिए मार्केट लगभग एवरेज 150 से 200 पॉइंट का स्विंग बना रही है और अच्छे ट्रेड हमें मिले हैं इस स्विंग के दौरान, अभी हमने अच्छा प्रॉफिट भी किया है। अब ये फाइनल ट्रेड है हमारा, इसमें या तो हमारा SL जाए या फिर हमें मार्केट टारगेट दे दे। तो ये अगर हम थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, ये कैंडल तो गलत बन गई है, रिजेक्शन के साथ बनी हुई कैंडल अच्छी कैंडल थी, मगर अभी के लिए कैंडल 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगाया है। स्पॉट देखिए हमारा अभी भी ऑन कॉस्ट नहीं है और प्रीमियम हमारा कॉस्ट पे आ चुका है। दोस्तों देखते हैं ये क्या करती है मार्केट। तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा लेवल था ये, जहाँ से डबल टॉप बनाया था मार्केट ने। अब अगर इसके अंदर क्लोजिंग देती है मार्केट, दोबारा ये क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तब ये ट्रेड हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वो सेलर जोन में घुस गई है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था और दोबारा उसी जोन में आ गया। तो सेलर दोबारा से कोशिश करेंगे इसको नीचे गिराने की। और वैसे भी मार्केट फॉल के ट्रेंड को फॉलो कर रही है और दोबारा अगर हम इसको बियर्स के हाथों में दे देंगे तो बियर्स तो इसको नीचे गिराएंगे ही गिराएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही फाइट देखने को हमें मिल रही है इस लेवल पे। 52,250 का लेवल जो मैंने मार्क किया था, जिस पर हमारा G रेशो भी था, तो वहाँ पे बड़ी फाइट हो रही है बुल्स एंड बियर्स की। बियर्स कोशिश कर रहे हैं दोबारा मार्केट को सेलिंग जोन में लेके आने की और बुल्स कोशिश कर रहे हैं उनके सभी शॉट को, सभी जो शॉट वो मार रहे हैं डाउन करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने की, सारी पावर को अपने अंदर समाने की, ताकि मार्केट को दोबारा वो ट्रैक पे ले जा सके। वैसे हमारा मार्केट ओवरऑल बुल रन नहीं है, अगर बड़े टाइम में देखेंगे हर एक अच्छे रन के बाद बुल रन की हमारी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो वो बनती भी है एक हेल्दी मार्केट के अंदर। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, मार्केट के पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो नहीं क्रिएट हो पाएगा, मार्केट नहीं बना पाएगा। तो एक हेल्दी मार्केट के लिए अच्छी करेक्शन का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके लिए बहाना कुछ भी हो, क्या भी हो, सब कंसिडर
होते हैं। तो अभी के लिए हम यही मानते हैं कि एक अच्छे वोल्यूम के बाद इंडियन मार्केट के अंदर एक करेक्शन आए तो ये प्रॉफिट बुकिंग अगले दिन के लिए बहुत जरूरी थी। होपफुली मार्केट करेक्शन को सपोर्ट करके दोबारा अपना बोलना शुरू करें। 54,000 से मार्केट ने हमें 51,500 तक के लेवल दिखा दिए हैं। लगभग 3,500 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है अपने टॉप से। 3 से 3,500 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट लगभग 52,000 53,000 6-7% मार्केट करेक्शन कर चुकी है अपने टॉप से। 7% बहुत जल्दी करेक्शन हो गई है। बाकी देखते हैं फिर टाइम वाइज से कितना करेक्शन करने का देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ऐसे लेके जाती नजर आ रही है और हमारा जो काफ़ी फिट लग रहा है, हमें लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा लॉस हमें बुक करना पड़ेगा। यही बात दोबारा सेलर जोन में मार्केट एंटर कर चुकी है। अब पियर्स इस पर कितना दबा के हमला करते हैं वो देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब चाहे मार्केट 52,500 53,000 के पार चले जाए, हम मार्केट को नहीं देखने वाले, क्योंकि अगर हमने सुबह 2 ट्रेड किए प्रॉफिट में, तीसरा एसएल गया, चौथा फिर एसएल गया, तो अब हम और ट्रेड नहीं करेंगे। बैक टू बैक 2 एसएल जाने का मतलब है कि अभी एनालिसिस के अंदर थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज की ज़रूरत है आज के लिए। अदरवाइज़ हमारा तीसरा एसएल भी क्लिक हो सकता है। बस जाते जाते इतना ज़रूर बताऊंगा दोस्तों कि अगर कोई अब एंट्री करना चाहता है तो एक शॉर्ट साइड की एंट्री लीजिए। ट्रेड के अंदर मार्केट सेलिंग जोन में आ चुकी है दोबारा, फिर के 50% जोन के अंदर ही घुस चुकी है दोबारा। यहाँ साइड वेस्ट बेरिश का ट्रेड लीजिए, कॉल को शॉर्ट कीजिए दबा के और पुट को बाय करके बैठिए। बाय भी नहीं करा तो कॉल को शॉर्ट कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर मैं इसी कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से दोबारा इसी पोजीशन में, अगर मैं दोबारा शॉर्ट करके आपको ये देखिए 3 मिनट की कैंडल बची हुई है लगभग मैं इसको यहीं से शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ इस लेवल पर अगर आती है तो। वैसे तो मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करने मैं इसको एग्रेसिव एंट्री लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से अगर ऊपर आएगी तो मैं इसको ऊपर भी बाई करूँगा। लगभग अपने एसएल सामने लगा वहाँ इसके अंदर बाई करूँगा। ये लीजिए 1/3 का ट्रेड लगा दिया इसके अंदर। ये शॉर्ट साइड का ट्रेड है हमारा। ये कॉल थी हमारी इसके अंदर में शॉर्ट की पोजीशन लगभग जो मैंने बनाई अभी यहीं से मैं शॉर्ट की पोजीशन बना रहा हूँ। इसी कैंडल का टॉप जो है मेरा एसएल होगा। ये लीजिए, ये तो बहुत ही जल्दी ट्रेड हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ है आपके अंदर दोस्तों कि मार्केट ने जब आपको गलत किया है तुरंत आपने उस मार्केट को समझते हुए, उसके इशारों को जानते हुए, जो डायरेक्शन वो हमें बता रही है उसको फॉलो करते हुए अपने डायरेक्शन को सेट किया। जैसे कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त हमें सिग्नल मिलते हैं, हम उस सिग्नल को फॉलो करते हैं। जहाँ पे हम सिग्नल को फॉलो नहीं करते तो हमारा चलान भी हो जाता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे असल हमारा एक चलान ही है जो मार्केट हमें कर रही है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है शॉर्ट साइड की। देखिए हमने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था, मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया, हमने उससे बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने हमारा एक शॉर्ट साइड का ट्रेड हमें इनिशिएट करके दिया और तुरंत हमने अपनी पोजीशन को यू टर्न किया और शॉर्ट साइड की तरफ अपनी पोजीशन में बैठ गए। तो देखिए कैसे मार्केट हमें उस शॉर्ट साइड का ट्रेड दे रही है और हम लोग बैठे हैं उस ट्रेड के अंदर। बहुत ही खूब 1:3 का ट्रेड हमारे पास पड़ा है लगभग और हमने इसको 440 पे ही शॉर्ट कर दिया दोबारा फिर से। और हमारा टारगेट डिवाइस पे लगभग 340 पॉइंट्स का है और अभी जो हमने एसएल लिया है वो हमारा लगभग गया है 45 पॉइंट्स का। तो ये देखिए इतना फ़र्क होता है बाइंग का और सेलिंग का। बाइंग में हमें 33% की रेशो से ट्रेड को इनिशिएट करना, एग्जीक्यूट करना होता है कि हाँ वहाँ से मोमेंटम आएगा और हम घुस जाएंगे या घुस के हम उस मोमेंटम को वेट करेंगे। मगर सेल साइड में आपको कुछ नहीं करना। 66% आपके पास है, 33% तो आप ऑलवेज विन में रहते हो, बचा 33% तो आपको डायरेक्शन जज करनी है। वो तो आप बाई साइड में जज करते हैं। बहुत ही खूब 340 का हमें हमारा लेवल मिलता हुआ और हमारे पास 1:3 का ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता हुआ। तो 45 पॉइंट के लॉस है, हमने यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया दोबारा सेल साइड में। तो 1:3 का ट्रेड हमने यहाँ पे दोबारा डन किया है और हमें अभी भी ये ऑल पॉइंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा ट्रैप इन्होंने बना दिया था, मार्केट को ट्रैप किया सबको। बोल साइड के ट्रेड में मैं भी उसके अंदर ट्रैप हुआ हूँ अभी के लिए। अगर हमने मार्केट को जैसे मैंने बोला सही बताते हुए फटाफट अपनी पोजीशन को चेंज किया और उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया जहाँ पे मार्केट हमें ट्रेड करवाना चाहते हैं। ये लाइन मैंने सुबह भी बनाई थी, ये हमारे पास अब एक स्पोर्ट लाइन का काम करेगी और यहीं पे हमारा अगला टारगेट हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी स्पॉट पे भी दिखाया था ये। तो लगभग हमें मार्केट में वहीं पे लगे खड़ा कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत खूब, बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, बहुत रोलर कोस्टर डे था। इसमें हमने अप एंड डाउन दोनों तरफ के ट्रेड दिए, ट्रेड लेने के लॉजिक आपको बताया कैसे ट्रेड हमने लिए, क्यों लिए, और बहुत खूबसूरत रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करते हुए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा सारी ट्रेडिंग को लाइव वीडियो को देखकर, और इस वीडियो को देखकर आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। फिर भी अगर आप लोग के कुछ डाउट है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर सकूँ और अगली वीडियो को और बेहतर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को उससे और भी बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई तो हमें ये दोबारा हमारे इस लेवल पे नज़र आती हुई नज़र आएगी दोस्तों। लगभग इस लेवल पर हमें ये दोबारा नज़र आएगी। मतलब 1:3 का ट्रेड तो हम ले चुके हैं, तो हमें दोबारा ये लगभग
300 पे नज़र आएगी। 30% से अंदर इसके अंदर अभी भी कुछ एक गैप पड़ा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, बाकी ये बहुत ही बुरी एडिक्शन है, जैसा मैं बता रहा हूँ। ये कभी भी हमें स्क्रीन के आगे से उठने नहीं देती, तो बार बार हमें आवाज़ें यहाँ पे बुलाती है, मतलब जाने का। तो इसीलिए आपके लिए इनफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंजॉय कीजिए वीकेंड को। मिलते हैं मंडे को नई वीडियो के साथ, नए लाइव ट्रेडिंग के साथ, मैसेज के साथ। उस दौरान हमने क्या किया, उस दौरान हमने कौन सा ट्रेड बने, उस ट्रेड का लॉजिक क्या हुआ, वो सब आपसे लाइव वीडियो शेयर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। आप ट्रेडिंग को बंद कर जब भी आपका हो 3 बजे बैठना आपकी मर्जी है। मेरा कहने का मतलब है कि इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि आपका ये वीक प्रॉफिट में गया है, लॉस में गया है। एंड ऑफ द मंथ आप जरूर एनालिसिस किया कीजिए कि आपका जो मंथ है उसमें आपकी क्या अर्निंग थी, आपने क्या कमाया, क्योंकि हमें सैलरी महीने बाद ही मिलती है काम करने के बाद। तो अगर आप दिहाड़ी लगाते हो तो अलग बात है कि रोज मुझे दिहाड़ी लगानी है, और मेरी दिहाड़ी मुझे उसमें कुछ मिलना चाहिए। तो उस दिहाड़ी लगाने के लिए भी आपको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। एक लेबर वाला सारा दिन धूप में काम करता है, उसको 500, 600, 700 मिलते हैं खड़ी धूप के अंदर चलकर। तो आपको मार्केट के साथ में चलना पड़ेगा, और तब यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। अच्छे बिजनेसमैन की तरह काम करना है तो आप मंथली, क्वार्टरली, सेमेस्टरली या ईयरली अपना प्लान जरूर किया कीजिए कि आपने ये ट्रिक्स दिया, कितना प्रॉफिट आपने इसमें बनाना है, कितना इनपुट आपने इसमें लगाई। तो देखिए जैसे मैंने मार्क किया लेवल, उस लेवल पर मार्केट काफ़ी कुछ देखिए इलेक्शन नजर आ रहा है। मंडे को बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो कुछ आपने नया सीखा वो भी आप ज़रूर लिखिए कमेंट के अंदर कि मैंने ये सीखा है नया इस वीडियो के अंदर, मुझे ये नहीं पता था। तो होपफुली आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो के लाइव सेशन के दौरान। ये थोड़ा सेशन लंबा ज़रूर है मगर फ्रूटफुल है, ये आप सभी जानते हैं कि मार्केट में कुछ बारीकियां जो मैंने आपको आज आपको बताई हैं कि लॉन्ग साइड की एंट्री कब लेनी है, शॉर्ट साइड की एंट्री कब लेनी है, और उसका लॉजिक क्या होना चाहिए, हमें मार्केट को क्यों फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, सब कुछ मैंने आपको इस ट्रेड के अंदर बताया। हमारा एसएल जब हिट हुआ तो हमने उस एसएल को लेते हुए तुरंत किस तरफ से अपना व्यू चेंज करते हुए एंट्री बनाई। एवरीथिंग, एवरी माइनर टू माइनर पॉइंट मैंने आपके अंदर इसके अंदर क्लियर करके बताया। ओके बाय, और ये आज की घंटी ख़त्म। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए।